तो भगवान के नाम का भी एक नशा है, और ये नशा लगा नरसी को, ये नशा लगा मीरा को, ये नशा लगा ध्रुव और प्रहलाद को, एकनाथ, तुकाराम, कितने नाम हैं। और इस महफिल का आनंद क्या है, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये तो जो इसको अनुभव करता है वही जान सकता है कि हरिनाम में कितना आनंद है, कितना रस है, ये शब्दों में नहीं। मीरा कहती है, जोहर की गति जोहर जाने। एक जोहरी जोहर की गति जान सकता है, और एक विरही विरह की गति जान सकता है। पीड़ा क्या है वो एक विरही जान सकता है। इसलिए हम सबको क्या बनना है, हम सबको केवल आस्तिक बन के नहीं रह जाना। समझिएगा बात को, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम सब आस्तिक हैं, तभी हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं। लेकिन हम आस्तिक हैं ये बात ये प्रमाणित नहीं करती कि हम एक भक्त भी हैं। आस्तिक होने में और भक्त होने में बहुत फर्क होता है। आस्तिकता तो ये कहती है कि सुबह उठो, एक अगरबत्ती जाओ जाके जला दो, घंटी हिला दो, मिश्री का भोग लगा दो और हाथ जोड़ के और अपने काम में लग जाओ। ये क्या है? ये आस्तिकता है। आप भगवान को मानते हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भक्त क्या है? कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। ये भक्ति है कि सो तो भी उसके लिए, जागो तो भी उसके लिए, काम करो तो भी उसके लिए, चलो तो भी उसके लिए, बैठो तो भी उसके लिए। हर कार्य का लक्ष्य भगवान जब बन जाए तब समझिए, हाँ, अब आप भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भक्त का एक और सबसे बड़ा लक्षण है क्या? भक्त की आंखें हमेशा गीली होती, उसके आंखों से अश्रु बहते रहते हैं भगवान की याद में। भगवान की याद, दुनिया की याद में नहीं। दुनिया की याद में तो बहुत लोग रोते हैं, भगवान के सामने जाके बहुत लोग रोते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और होता है। प्रभु मुझे जॉब मिल जाए, प्रभु एक बेटा दे दो। मनु ठाकुर जी से कोई शर्त रखते हो कि हम आपका भजन करें, आप हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हारी माला करें, आप हमारा एक बेटा पार्सल कर दो, हम ये करें, आप हमारा ये कर दो। ये क्या है? ये भक्ति नहीं है। शास्त्रों के आधार से भक्ति नहीं। आप अपने विषय से मान लो, अलग बात है, लेकिन भक्ति क्या है? रो, लेकिन उनसे मिलन के लिए आंखों में अश्रु कि इतना दिन बीत गया, इतने जन्म बीत गए, आज तक हम उनसे अलग हैं, आज तक उनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, इसी माया में पड़े हैं, इसी माया में लगे हुए हैं, कब मुलाकात होगी? वो तड़प मन में जागी। एक कोई आदमी एक संत के पास जाके बोला, बाबा आप मुझे ये बताइए कितनी माला करूं कि मुझे भगवान मिल जाए, कितना करूं कि भगवान खुश हो जाए, कब मिलेंगे भगवान? तो संत ने कहा, उत्तर बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ चलो, तुमको थोड़ा गंगा स्नान करा के लाता हूं। गंगा स्नान के लिए ले गए। अब दोनों साथ में नहा रहे हैं। तो जैसे वो व्यक्ति आदमी नहा रहा था तो बाबा ने उसका सर पकड़ा और उसका सर पकड़ के उसको पानी में अंदर डुबा दिया। उसकी श्वास बंद हो गई, हाथ पैर मार रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा ने देखा कि अब बहुत हो गया तो उसको फिर छोड़ा, तो एक साथ बाहर निकला, बड़े क्रोध में आके, क्या है ये बाबा? आपके पास आया था कि भगवान कैसे मिलेंगे और आप मुझे मारने ले आए। बोले, बेटा जब तू अंदर पानी में था तो मुझे ये बता, तुझे क्या याद आ रहा था?
तुझे अपनी फैक्ट्री का लॉस याद आ रहा था? तुझे बच्चे याद आ रहे थे? बीवी याद आ रही थी? बोले नहीं, मुझे केवल ये था कि कहीं से भी सांस मिले, हवा मिले, कहीं से भी, मेरा लक्ष्य केवल वायु था। तो संत ने कहा, जब तक इतनी ही तड़प जितनी तुझे सांस को, हवा को पाने के लिए है, जब तक इतनी तड़प भगवान के लिए नहीं होगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इतनी तड़प होनी चाहिए उनको प्राप्त करने की। पूछिए अपने आप से, क्या ऐसा कोई दिन है जब आप अकेले में भगवान के सामने रोए हो कि हे प्रभु आप कब मिलोगे? एक कथा आती है मीराबाई के बचपन की। मीरा जब बहुत छोटी थी, आप सबको पता हो तो मीरा जब गर्भ में थी, पेट में थी, तो उनकी माँ ने भागवत सुनी थी। तो मीरा 5 साल की हुई। एक बाबा कोई कथा करने आए। तो बाबा कथा करने आए, सब लोग बैठे थे, कथा खत्म हो गई। बाबा ने कहा, किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? सबने कहा नहीं महाराज, सब समझ आ गया, सब समझ आ गया, अब तो हम जाते, समय पूरा, अब घर जाना। सब चल दिए। तभी एक छोटी सी 5 साल की बच्ची ने पंडित जी का कुर्ता पकड़ा पीछे से। पंडित जी पीछे मुड़े, देखा तो 5 वर्ष की मीरा खड़ी थी। मीरा ने बाबा को कहा, बाबा मुझे एक प्रश्न पूछना है। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, 5 साल की बच्ची, और इसको, ये इतने बड़े लोग बैठे, इनको प्रश्न नहीं आ रहा, इसे पूछना है। बाबा ने सर पर हाथ रखा, पूछा, हाँ बेटी बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? तो मीरा ने आंख से अश्रु गिराते हुए बस पूछा, बाबा जिसकी कथा आप सुना रहे थे, ये भगवान मुझे कब मिलेगा? कब मुझे उसकी प्राप्ति होगी जिसकी कथा आप सुना रहे थे? बाबा के हृदय भी कांप उठा। मेरा जीवन बीत गया कथा करते करते, पर अभी तक मेरे अंदर ये जिज्ञासा नहीं हुई कि जिसकी कथा मैं कह रहा हूँ वो मुझे कब मिलेगा। और ये 5 साल की बच्ची पूछ रही है कि बाबा मुझे भगवान कब मिलेंगे। और उसी दिन से वो मीरा श्री ठाकुर जी की हो। मीरा के प्रेम को हम क्या समझ सकते हैं? विरहनी मीरा, जो विरह में जीती थी, जिसका लक्ष्य केवल गिरधर था। विवाह हुआ, माँ ने पूछा, बेटी तुझे तेरे पिता ने, दादा ने सब दिया, कोई कमी रह गई हो तो मुझे बता, मैं माँ हूँ, तू मुझे बता सकती है, एक कन्या माँ को बता सकती है, इसलिए तू मुझे बता, तुम्हें कोई चीज चाहिए तो बताओ। तो मीरा ने रोते हुए एक पद गाया, देरी माई अब मेरे गिरधर गोपाल। सब दे दिया पर सबसे कीमती चीज तो अभी तक नहीं दी। क्या चाहिए? बोले मेरा गिरधर मुझे दे दे। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, वहां तू ससुराल में जा रही है, उनका पूजा, उनका विधान कुछ अलग होगा, तुझे उनके जैसे ढलना पड़ेगा। लेकिन मीरा कहती है, नहीं माँ, मैं इस गिरधर के बिना अधूरी हूँ, चाहे कुछ हो जाए, ये जितना दिया है माता पिता आपने, आपका धन्यवाद, ये सब श्रृंगार आप रख लो, लेकिन देरी माई गिरधर गोपाल। मीरा को कोई समझ नहीं पाया, और ये हर संत के साथ होता है। तत्काल समाज समझ नहीं पाता, मीरा को क्या नहीं सहना पड़ा, कितनी गालियां दी गई, कितना सुनाया गया, और आज हम सब बैठ के उसी मीरा के गुण गाते हैं। उस समय हम समझ नहीं पाते महापुरुषों को। मीरा चित्तौड़ छोड़ के द्वारिका आ गई। द्वारिका में मीरा क्या गई, चित्तौड़ का पूरा भाग्य चला गया, सब बर्बाद हो गया, चित्तौड़ में पूरा राज्य खत्म हो गया। तो चित्तौड़ के कुछ लोग मीरा को लेने गए। अब मीरा का कभी समय मिले, मैं आपसे प्रार्थना करूं, जरूर एक बार उनका चरित्र पढ़िएगा, उनकी जीवनी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा भक्ति क्या होती है। मीरा समुद्र की लहरों को देख के बेहोश हो जाती थी।
मेघ घटा को देख के मूर्छित हो जाती थी कि ये भी काला है, मेरा गिरधर भी काला है, मेघ वर्ण है, बस वो याद करके मूर्छित हो जाती थी। वो भक्ति है। मीरा का एक पद मुझे आप ऐसा बता दीजिए जिसमें मीरा ने कहा हो प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। सूरदास का एक पद ऐसा नहीं होगा जिसमें सूर ने कहा हो कि मेरी मनोकामना पूरी कर दो। जैसे तुम प्रभु। मीरा ने तो यहां तक कह दिया, बेचे तो बिक जाऊं, जो पहरावे सो ही पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। चित्तौड़ के लोग मीरा को लेने गए द्वारिका में। लोगों ने कहा, हे मीरा अब तो चित्तौड़ आ जा, बहुत बुरी हालत है चित्तौड़ की। मीरा कहती है, नहीं नहीं, अब मैं वहां आ चुकी हूं जहां से लौटा नहीं जा सकता, अब मैं लौट नहीं सकती। लेकिन फिर सबने कहा, मीरा कहती है, ठीक है, मैं अपने द्वारिकाधीश से एक बार पूछ आती हूँ, आज्ञा ले आती हूँ। और मीरा आज्ञा लेने श्री द्वारिकाधीश के मंदिर में गई और आज तक वो कभी आज्ञा लेकर के बाहर नहीं आई। जहां से मीरा आई थी वहां समा गई, अपने गिरधर में समा गई। इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष होता है जो अपने जीवन को अपने प्रभु में अर्पित कर देता है। लेकिन इस प्रेम को हम संसारी क्या समझ सकते हैं। मीरा जब छोटी सी थी तब मीरा को हृदय में बड़ा दर्द होता था, तो उनके दादा साहब बड़ा घबराते थे कि ये बच्ची को क्या बीमारी, दुनिया के सारे वैद्य दिखा लिए पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीमारी तो कहीं और थी। हृदय दुखता था पर किसके लिए? उसके मिलन के लिए। मीरा कहती है,